Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome you all into वी ग्रुप ऑफ हीलिंग्स एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए या सुनने के लिए। माय डियर मास्टर्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे मिलती है आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। माय डियर मास्टर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अबाउट ओवर थिंकिंग, कि जो ओवर थिंकिंग है ये क्या चीज़ है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, राइट। तो मास्टर, ओवर थिंकिंग जो होती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा, कि हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स जो हैं वो निकलते हैं, गुजरते हैं, यानी कि इतने सारे थॉट हमारा माइंड क्रिएट करता है, राइट। जो थॉट है वो कहाँ से क्रिएट होता है? हमारे माइंड से। अब 60,000 थॉट को हम पकड़ के तो नहीं रखते, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन से थॉट क्रिएट किए और कौन से थॉट डिसॉल्व हुए नहीं हुए, है ना। हमें तो कुछ भी याद भी नहीं है, राइट। तो क्या होता है कि जब हमारा माइंड एक थॉट क्रिएट करता है और हम उस थॉट से क्लिंग कर जाते हैं, क्लिंग मतलब उसके खूंटे से बंध जाते हैं, उस थॉट को बार बार करते हैं और उस थॉट की एक चेन बना लेते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक मदर हैं और आपके बच्चे घर से बाहर गए हुए हैं, राइट। तो आप शाम का टाइम में अपने बैठे हैं और आपके मन में एक ख्याल आया कि शाम होने को है, बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। ये सिर्फ एक थॉट आया आपको। सेकंड थॉट क्या गया? अब इसके साथ ही बच्चे, ये सिर्फ एक थॉट आया, तो अब ये थॉट आके अब आप इस थॉट से क्लिंग हो गए। इसके साथ ही रिलेटेड सेकंड, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, अंधेरा हो रहा है, अरे फिर आपको कोई न्यूज़ याद है, उस न्यूज़ में बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, हाय कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा। फिर वो पूरा घटना पूरा याद कर लेंगे अपनी आंखों के सामने और फिर वो एक पूरी की पूरी चेन बनती चली जाएगी। क्या हुआ मास्टर? एक थॉट आया था और आपने उस थॉट से रिलेटेड पूरी चेन बना के रख ली, ये होगा, वो होगा, इसलिए होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, आप लड़के हैं, ये लड़की है, सपोज़ करो यंग हैं, आपने किसी पार्टी या फंक्शन में, किसी मैरिज में जाना है, तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हैं। आपके मन में आया कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, एक थॉट आया। अब वो थॉट आया, उसके साथ आपका सेकंड थॉट आया, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, सब लोग मुझे देखेंगे, मैं वहाँ जाऊँगी, सब मेरी तरफ अटेंशन देंगे, वहाँ पे सब मुझे पूछेंगे तुम कैसी हो, सब मुझे कहेंगे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसे यहाँ जाऊँगी, मैं उससे बात करूँगी। एक थॉट आया था, आपने कितने थॉट बना लिए ना, है ना। तो मास्टर, एक थॉट आने के बाद जब हम उस थॉट की पूरी चेन बना देते हैं, इसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। सोच सोच के ओवर थिंक करना। एक थॉट आया था, उसको आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया, आपने क्या किया? उसको उसकी पूरी चेन बना ली, ठीक है। और फिर आप कहेंगे मैं आपने पूरी की पूरी एनर्जी उस चेन को बनाने में वेस्ट कर दी, ठीक है। और फिर वो आपकी ओवर थिंकिंग का कारण बन गया, राइट। तो समझ आया होगा आपको कि ओवर थिंकिंग कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो ओवर थिंकिंग है मास्टर्स, इसको हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो माय डियर मास्टर, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ड्रॉप योर थॉट। जैसे ही हमेशा अपने माइंड पे ध्यान रखिए, अपने थॉट्स को हमेशा नोट कीजिए, आप हर वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं थॉट कैच नहीं, क्योंकि थॉट बहुत सब्टल लेवल पे चलते हैं, हम कैच नहीं कर सकते, तो हर टाइम आप अपने आप से जब भी बैठे उठते, जब भी आपको याद है, अपने आप से पूछिए कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम अभी क्या सोच रहे थे। आपको लगेगा यार अब मैं क्या सोच, आपको याद भी नहीं होगा कि आप क्या सोच रहे थे, आप कुछ तो सोच रहे थे लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो हर टाइम अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैं क्या सोच रहा था, मेरे क्या थॉट थे, राइट। ऐसे जब भी कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका ऑटोमेटिक, आपका जो नज़र है, आपका ध्यान जो है वो आपके थॉट्स पे जाएगा। और फिर क्या होगा, जब ध्यान थॉट पे जाने लगेगा, तो जैसे ही कोई एक थॉट पैदा हुआ, सेड ओके, उस थॉट को, उससे रिलेटेड नेक्स्ट थॉट क्रिएट आप नहीं करेंगे। वो एक थॉट आया, ठीक है, बच्चे घर नहीं आए हैं, ओके, दैट्स ऑल। वो थॉट को वहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, उस थॉट की चेन नहीं बनने देनी है।
और ये कैसे होगा मास्टर? जब अपने थॉट को ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जब कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उनको इमीडिएटली स्टॉप कर पाएंगे। सपोज करो अननोइंगली आपने चेन बना दी है, जैसे आपको याद आता है कि यार ये मैं कुछ एक्स्ट्रा सोच रही हूँ, तुरंत अपने माइंड को कहो स्टॉप। अपने आप को कमांड दो, स्टॉप, स्टॉप थिंकिंग, एंड दैट्स ऑल। उस चीज़ से, जैसे कहते हैं वो लूप बन गया ना आपके माइंड में, लूप में होल कीजिए, लूप होल। तुरंत उस थॉट की चेन से बाहर निकलिए, कम आउट फ्रॉम द थॉट चेन। यही एकमात्र रास्ता है आपको ओवर थिंकिंग से बचाने का, और कोई रास्ता नहीं। ऑब्जर्व योर थॉट एंड उसको फुल स्टॉप को, उसको एक्सपेंड नहीं करना है, थॉट को एक्सपेंड नहीं करना है, राइट। तो ओवर थिंकिंग का कारण है मास्टर किसी एक थॉट से क्लिंग हो जाना एंड उसकी एक चेन बना लेना, रेपिटेशन चेन बना लेना। ये लोगों की हैबिट हो जाती है, कुछ लोगों की ये इतनी हैबिट होती है, वो अच्छे बुरे हर चीज़ को क्या करते हैं, इस तरह से चेन बना लेते हैं, और इसी चेन को हम इमेजिनेशन भी कहते हैं, राइट। ये जो थॉट की हम चेन बना लेते हैं, एक थॉट से दूसरा थॉट से तीसरा थॉट क्रिएट करते जाते हैं, इसी को हम इमेजिनेशन भी कहते हैं। और इमेजिनेशन क्या होती है मास्टर? जो रियलिटी नहीं होती, जो रियल नहीं होता, जो जस्ट फेक है। माइंड क्रिएट एन इल्यूजन और आप उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। सो माइंड की गेम्स को समझिए मास्टर, उसकी गेम्स को समझने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके तुरंत फुल स्टॉप कीजिए और उस इल्यूजन से बाहर आइए। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी मेडिटेशन में, बहुत ग्रो करने में और बहुत आगे तक जाने में। आई होप आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स।